कि शिव भगवान ने कहा कि जब मैं रूठता हूं, नाराज होता हूं, दुनिया की भाषा बोली भगवान ने, तो उस समय तुम्हारे लिए जो मैं न्याय करता हूं, इंसाफ करता हूं, तुम्हारे कर्मों का फैसला करता हूं और कर्म तुम्हारे विपरीत आ जाएं और दुर्भाग्य शुरू हो जाए, तब तुम्हें लगता है भगवान रूठ गए। तो इसलिए उन्होंने कहा शिव क्रुद्धे गुरुस्त्राता। जब भगवान रूठ जाए तो पिता नाराज हो जाए ना, तो आदमी दौड़ के कहां जाएगा? मां के पास बच्चा जाएगा कि भाग्य रूठा हो और भगवान कठोर बन गया हो, तो फिर जाओ गुरु की शरण में, गुरु के द्वार पर जाओ। शिव क्रुद्धे गुरुस्त्राता, गुरु क्रुद्धे शिवो नहि। गुरु भी नाराज हो जाए कि मैंने विधि भी बताई, तरीका भी बताया, इसके बचने का मार्ग भी बताया, न सुनता, न समझता, न श्रद्धा, न प्रेम, न मानता और न किसी प्रकार से सुधार की कोई संभावना, तो अब गुरु भी नाराज है। या कोई अवज्ञा कर दी, अधर्म कर दिया, गुरु नाराज, तो उससे बच करके भगवान की तरफ जाओगे तो शिव जी कहते हैं भगवान जी भी सहायता नहीं करेंगे। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरु शरणम ब्रजेत। सभी प्रयत्न करते हुए, आप अच्छे दिनों में हैं या बुरे दिनों में हैं, गुरु को प्रसन्न करें। अब पूछा गया गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? तो गुरु चाहते क्या हैं? गुरु चाहते हैं, जैसे आपके माता पिता आपसे क्या चाहते हैं? लगता ही है कि माँ बाप कहते कि इच्छा एक ही है कि भाई बच्चा हमारी बात माने। तो वो क्या बात मनवाना चाहते हैं? अगर माँ बाप केवल मुझे मानो यही कहते हैं तो वो गलत है। वो क्या कहते हैं? तुम खुद को बेहतर बनाओ, कमाने लायक बनो, ऐसा कुछ करो कि माँ बाप तुम्हारे ऊपर गर्व कर सकें, घर की, परिवार की पगड़ी ऊंची हो सके, तुम्हारे चेहरे की खुशी और तुम्हारी कमाई, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा घटेगा। माँ बाप कहते हैं तुम भले ही हमें प्रणाम ना करो, चल जाएगा, लेकिन तुम प्रणाम के, आदर के लायक बन जाओ तो हम खुश हो जाएं। तो गुरु जो चाहते हैं कि आपके भीतर को चेंज आए, तो वहां से गुरु की प्रसन्नता बनती है। तो गुरु के सम्मुख होना, गुरुमुख होना, गुरु कार्यों को करते हुए, धर्म को फैलाते हुए, परमात्मा की इच्छा को पूरा करते हुए जब आप जीवन जीते हैं तो गुरु भी प्रसन्न है, भगवान भी प्रसन्न है। तो इसलिए कहा है कि इससे क्या होता है? दुर्भाग्य जो चल रहा था वो बदलना शुरू हो जाएगा, भाग्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। भाग्य ठीक होने लग जाए तो क्या कमाल की बात होती है? वाणी में प्रभाव आ जाएगा, व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, डिसीजन बढ़िया हो जाएंगे और आकर्षण बन जाएगा। आप लोगों को अपने साथ जोड़ने वाले, बांधने वाले बन जाओगे। आपकी योजनाएं अच्छी शुरू हो जाएंगी, अनुकूलता बनेगी, थोड़ी मेहनत करते काम बनने शुरू हो जाते हैं। और बड़ी बात क्या होती है? मन में शांति और खुशी, घर में प्रेम प्यार, कमाई में बरकत और चेहरे पर खुशी। ये
जब भाग्य अनुकूल होने लग जाता है तो हर चीज अच्छी लगती है। नहीं तो बीमारी, कर्जा, कलह कलेश और अपमान और पीड़ा चारों तरफ से मिल रही होती है। तो इसे कहा जाता है कि कर्म अपना दुष्प्रभाव छोड़ रहे हैं और भाग्य खराब चल रहा है। तो आपको हर दिन गुरु से जुड़ने का मतलब होता है कि गुरु माध्यम होता है आपको जोड़े रखने के लिए भगवान से। अब ये बात ध्यान रख लीजिए, मां ना हो दुनिया में तो आप दुनिया में आ नहीं सकते। लाने वाली तो मां है ना। और पिता ना हो तो साहस, धैर्य, दायित्वों को संभालने की शक्ति और ऊंचा उठने का गुण बच्चे के अंदर जो आता है पिता से आता है। संरक्षण भी उन्हीं से मिलता है, सहारा उनसे मिलता है। पिता रक्षा करता है, माँ पोषण करती है। तो ये ध्यान रख लीजिए, 7 साल तक माँ संभालती है, 60 साल तक पिता संभालता है, 7 जन्मों तक गुरु संभालता है। तो जन्मों तक का उद्धार गुरु के द्वारा। मां ने जन्म दिया, पिता ने जर दिया, पैसा माया। मां ने जन्म दिया, पिता ने जर दिया और गुरु ने जीवन जीने का ढंग दिया। जब ये ढंग मिलता है तो जिंदगी हो जाती है ढंग की, नहीं तो जिंदगी बेढंगी जिंदगी चलती है। इसलिए गुरु साधारण शक्ति नहीं है। और इस दुनिया का नियम है कि यदि बच्चे को सिखाया ना जाए, बोलना ना सिखाया जाए तो उसकी भाषा कोई नहीं होती। उसको चलना ना सिखाया जाए तो जानवरों की तरह चलेगा। उसको पढ़ना ना सिखाया जाए, पढ़ेगा नहीं। दुनिया ना समझाई जाए, क्योंकि माँ बाप पहले बोलना सिखाते हैं ना, फिर वो सवाल करता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इतने सवाल होते हैं बच्चों के, माँ बाप थक जाते हैं उनके सवाल सुनते सुनते। तो सवाल क्यों करते हैं वो? क्योंकि सीखना चाहते हैं। सिखाती है पहले माँ, फिर बाहर निकाल करके पिता सिखाता है, फिर संसार की विद्या, रोजी रोटी कमाने के लिए गुरु विद्या देता है, मतलब शिक्षक। उसके बाद व्यक्ति को ये सब कुछ मिल गया तो भी अगर उसके जीवन में गुरु नहीं है तो पढ़े लिखे लोग दुनिया में डरावने बन सकते हैं, खतरनाक बन सकते हैं, खुद के जीवन को दुखी कर सकते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में ये माना गया कि मनुष्य की जो यात्रा है वो साधारण यात्रा नहीं है, वो इंसान से शुरू होकर देवता बनने तक की यात्रा है। और यहाँ तक की यात्रा है कि देवत्व को प्राप्त करने के साथ साथ आप परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकें, वो सब कुछ संभावना आपके भीतर मौजूद है। जगाने का काम गुरु करता है और जगने के लिए शिष्य को तैयार होना पड़ता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, माँ ने बचपन संभाल लिया, पिता ने जवानी संभाल ली। जवानी में बिखर ना जाए, टूट ना जाए, कमाने लायक हो जाए, ये सारी जिम्मेदारी आप देखते हैं ना, पिता पूरा करता है। तो माँ ने बचपन संभाल दिया, पिता ने जवानी संभाल दी,
और बुढ़ापे से लेकर के परलोक तक संभालने का काम जो करता है वो गुरु करता है। नहीं तो अंतिम समय तक पहुंचते पहुंचते आदमी की मोह ममता दुख इतना बढ़ जाता है। ये ध्यान से सुनना, अब जो बता रहा हूं वो है, जिन परिस्थितियों में आप जीवन जीते जीते प्राण छोड़ देते हैं, वही परिस्थितियां अगले जन्म में फिर शुरू हो जाती हैं। उन परिस्थितियों को तोड़ना पड़ता है। वही दुश्मन शक्ल बदल के आ जाएंगे, वही परेशानियां हालात बदल कर आ जाएंगे, वही लोग, वही वातावरण, वही सुख दुख, इस सबको काटने के लिए इसलिए कहा गया बचपन संभालेगी माँ, जवानी संभालेगा पिता, बुढ़ापा संभाल करके अगला जन्म संभालने का काम गुरु करेगा। इसलिए अपना हाथ गुरु के हाथ में देना होता है। वो बुढ़ापा संभालने का मतलब क्या है कि आखिरी परिस्थिति जो हमारी होती है उसी के अनुसार अगली गति होगी। और अगर अब नहीं अपने को संभाला तो अगला जन्म जो होने वाला है, परिवार के ही अपने लोग, दोस्त दुश्मनी जो भी चलती रही, बदला विरोध प्रतिशोध सब चलता रहा। दुश्मन ही घर के अंदर बेटा बन के, दोस्त बन के, पत्नी बनकर, पति बनकर कोई न कोई रूप लेकर आ जाएगा। अगला जन्म फिर दुख भोगो और नरक से बाहर नहीं आ सकोगे। जन्मों के नरक को छुड़ाने के लिए जरूरी है कि गुरु कृपा हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि गुरु को सिर्फ मानना ही नहीं है, सुनना भी है। चुनना, सुनना, मानना, अपनाना और गुरु में हो जाना, ये शिष्य के लिए बहुत आवश्यक है।